बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और समर स्पेशल शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस इलायची के शरबत को बासानी खुद से अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि जो इलायची होती है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए समर में इस शरबत का इस्तेमाल गर्मी की हिद्दत से आपको बचाता है। तो अभी रमज़ान है, तो सहरी टाइम में इस शरबत का इस्तेमाल आपको सारा दिन प्यास की शिद्दत से भी बचाता है और इफ्तार में भी इसका इस्तेमाल आपको एकदम से रिफ़्रेश कर देता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये रिफ़्रेशिंग सा इलायची का शरबत कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर लेंगे 2 कप पानी और अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे 1 कप इलायची। और अब हम इन इलायची को 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए इन पानी के अंदर भिगो के हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो इन इलायचियों को हमने ओवरनाइट के लिए पानी के अंदर भिगो के रहने दिया था। तो देखिए ये साइज़ में फूल के डबल हो गई हैं। तो अब इन इलायचियों को हम एक चॉपर या फिर ब्लेंडिंग जार के अंदर डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम चॉपर को या फिर ब्लेंडर को चला लेंगे ताकि जो हमारी ये जो इलायचियाँ हैं ये थोड़ी बारीक हो जाएं, पिसने जाएं। तो 1 मिनट तक इनको ब्लेंड करने के बाद देखें हमारी इलायचियाँ कुछ ऐसी लग रही हैं। तो अब एक बर्तन के अंदर हम लेंगे 1 लीटर पानी और अब इस पानी के अंदर हम इन इलायचियों को डाल देंगे और एक बार हम चम्मच को चला लेंगे और अब हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इनको 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे ताकि इन इलायचियों का अर्क पानी में अच्छे से आ जाए। इन इलायचियों को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ड्रेनर और ड्रेनर के ऊपर हम रखेंगे मलमल का कपड़ा और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये इलायची का पानी। मलमल का कपड़ा इसलिए रखते हैं ताकि ये अच्छे से छानने जाए। ये छाने गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब वापस से उसी बर्तन के अंदर हम ये इलायची वाला पानी डाल देंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 kg चीनी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इस शरबत को बना के स्टोर करना है तो आप इस स्टेज पे इसके अंदर ½ टीस्पून टाटरी पाउडर डाल दें और अब मैं इसके अंदर 1/4 कप अरके गुलाब यानी कि रोज़ वाटर डाल रही हूँ और मज़ीद इसको हम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। इलायची के शरबत को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर किसी अच्छे ब्रांड का ग्रीन फूड कलर डालेंगे जो कि हमारे शरबत को बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर देगा। तो मैं इसके अंदर ½ टीस्पून ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तो ये हमारा इलायची का शरबत तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। हमारा शरबत ठंडा हो गया है और मैंने इसको जग में निकाल लिया है। देखिए ये कितना प्यारा ग्रीन कलर का बना है और इसके अंदर मैंने कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया। उसके बावजूद ये शरबत बहुत लाजवाब लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप इसको बाज़ार से लेके आते हैं। तो इस शरबत को हम 3 डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसके अंदर ठंडा पानी लिया है और 1 गिलास के अंदर ठंडा दूध। शरबत को हम पानी में डालेंगे। तो आपको जितना मीठा पीना पसंद हो आप उस हिसाब से इस शरबत को कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम दूध के अंदर भी इस शरबत को डालेंगे
और अब एक गिलास के अंदर हम तुहमलंगा यानी बेसल सीड्स को डालेंगे। इनको मैंने 10 मिनट पहले भिगो लिया था। तुहमलंगा भी गर्मी की शिद्दत को कम करने में मदद देता है, तो अगर आप इलायची की शरबत के साथ इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो समझे सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जी तैयार है हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग होममेड इलायची का शरबत। आप इस शरबत को पानी और दूध दोनों में मिलाकर पी सकते हैं। शहर में दूध मिला इलायची का शरबत आपको एकदम से एनर्जी फ्राहम करता है। मार्केट से आपको जो मशरूबात मिलते हैं उनमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है, वो बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने लिए और अपने प्यारों के लिए आप घर में ही ये चीज़ें बनाएं। होममेड चीज़ों की तो बात ही और होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये होममेड इलायची के शरबत की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।